यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और यूपीएससी को लेकर कोई विवाद चल रहा हो तो हमें उसकी खबर जरूर होनी चाहिए। रिसेंटली आपने देखा कि लगभग 15 जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उन्होंने लेटर लिखा हमारे जो सीजीआई है संजीव खन्ना को, और उन्होंने अपनी जो एज लिमिट है जिस दिन से वह काउंट होती है, जो कट ऑफ डेट है, उस पर एक क्वेश्चन उठाया और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स को लेकर उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा। तो देखो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि जब सबसे पहले तो आपको पता होगा कि एज लिमिट अगर हम जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए, तब आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, और मैक्सिमम जो डेट है वह आपकी 32 होनी चाहिए। बट यहां पर बच्चों ये जो 32 डेट है ना, ये काउंट होती है 1 अगस्त से, और ज्यादातर आपको पता है कि जो परीक्षा है अभी लगभग मई, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ये मई में हो रहा है प्रीलिम्स का एग्जाम, ठीक है। तो यहां पर देखो इसको डिस्क्रिमिनेटरी जो है वह बताया गया कि बेसिकली ये जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कहा कि एक ही वर्ष के कुछ महीनों के अंदर, इवन कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो ये जस्टिफाई नहीं है कि आपने जो कट ऑफ डेट डाली है ना, कट ऑफ डेट आपने जो सिलेक्ट की कि अगर इस दिन आप 32 ईयर के हो गए, मान लीजिए एक ही दिन का कोई ऐसा पर्सन था कि जो 31 अगस्त को ही वह 32 का हुआ, ठीक है। तो यहां पर यह डिस्क्रिमिनेटरी कहा गया कि हमें जो अवसर है उससे वंचित रखा गया। कहा कि कुछ ही दिन के भीतर अगर जो जन्मे अभ्यर्थी हैं अगर उनमें आपने ये अंतर किया है तो ये कैसा है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अप्रोच में भेदभावपूर्ण है। तो यहां पर इसको कहा, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली इसमें एक तो जो आर्टिकल 16 का कॉन्सेप्ट दिया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमें है, और कहा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर हमारे केवल कुछ दिनों के अंतर से रह जाए, कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि 31 जुलाई को 32 का हो गया, 32 ईयर्स का कंप्लीट हो गया, अब ये एग्जाम नहीं दे पाएगा, है ना। और जिसका मान लीजिए 1 अगस्त को अगर ये 32 हो रहा है या फिर 2 अगस्त को अगर ये 32 हो रहा है तब ये एग्जाम दे पाएगा। तो यहाँ पे कहा कि ये 2 और 3 दिन के अंतर का कोई जो कॉन्सेप्ट है वह नहीं बनता। हालांकि आप सभी देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से यही आपकी कट ऑफ डेट है, मतलब आपकी जो एज लिमिट काउंट होती है कि आप कितने वर्ष के हैं वह होती है 1 अगस्त को, है ना। तो बस इसी पे जो क्वेश्चन है वह उठाया गया है। अब यहां पर देखो कि बेसिकली क्या इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास। इसमें यह कहा गया है कि देखो इसका सॉल्यूशन जो है वह ये हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम हैं जो 1 जनवरी को, मतलब जो साल जब बदलता है ना, 1 जनवरी को कट ऑफ डेट बनाते हैं, तो हम चाहे तो कट ऑफ डेट यूपीएससी की जो है वह इसको रख सकते हैं। हालांकि एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि यूपीएससी जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने नियम खुद बनाने के लिए, अपने रूल्स रेगुलेशंस एग्जाम से रिलेटेड खुद बनाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी तरह का कोई जो प्रेशर है वह नहीं डाला जा सकता। फिर भी देखते हैं कि क्या इस कट ऑफ डेट में जो बदलाव है वह बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बस यही चीजें आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सीजीआई को लेटर है वह इंडिविजुअल, हालांकि जो 15 लेटर्स के आसपास है वह लिखे गए हैं, और जो एज को लेके जो रूल्स है, जो एलिजिबिलिटी के रूल्स हैं, उस पे बेसिकली एक जो क्वेश्चन मार्क है वो किया गया है कि क्यों आखिर हमने 1 अगस्त को जो है वह मैक्सिमम, अगर हम एज लिमिट की बात करें, हमने 1 अगस्त को क्यों चुना है, जबकि ये हो सकता है। अगर आपने देखो एक सॉल्यूशन ये लोग दे सकते हैं कि अगर मई में एग्जाम हो रहा है तो आप वहीं से जो डेट है वह काउंट करें। अब मई में एग्जाम आप ले रहे हैं, है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त और डेट रख रहे हैं 3 मंथ्स के बाद की, तो यहां पर ये भी ना थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली पूरा एक मामला था, और इसमें ये कहा कि ये जो पॉलिसी है ना इसको क्लेम किया आर्टिकल 21 के अंतर्गत और आर्टिकल 16 के अंतर्गत। आर्टिकल 16 जो है वह क्या कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी का चांस होगा, और कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी केवल कुछ दिनों के अंतर से आप एलिजिबल नहीं है, आप बाहर हो गए उस रेस से, तो ये लाइफ की डिग्निटी को भी हर्ट करता है। अगर हम बात करें पर्सनल लिबर्टी, डिग्निटी, राइट टू लाइफ, इन सभी चीजों को भी हर्ट करता है, और साथ ही साथ आर्टिकल 16 जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको भी हर्ट करता है। फिलहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या 1 जनवरी कर देना चाहिए? सॉल्यूशन हम सबके भी पास हो सकते हैं ना। देखो जिसने क्वेश्चन मार्क उठाया डेफिनेटली सॉल्यूशन तो उसके पास होना ही चाहिए। अगर हम कहते हैं कि देखो ये व्यवस्था जो है वह सही नहीं है, तो आप बता दीजिए एक व्यवस्था क्या हो सकती है। फिलहाल एक सॉल्यूशन हमें यही दिखाई देता है कि ठीक है, जब साल बदल रहा है
तब जाके आप कर दें। उसमें भी लोगों को लग सकता है कि भाई 1-2 दिन का अंतर है, बट वहां कुछ केसेस में ये जस्टिफाई आप कर सकते हो कि 1 जनवरी हमने उसको रखा, मतलब नेक्स्ट ईयर, है ना। वही कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि देखो अगर मई में एग्जाम हो रहा है, प्रीलिम्स का एग्जाम मई में हो रहा है, तो उस दिन को भी आप एक कट ऑफ डेट जो है वह सेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।